नमस्कार। प्रसंगवश के विशेष वीडियो में मैं ब्रजेश जोशी अपने सहयोगी साथी सचिन पारीक के साथ आपका स्वागत करता हूं। पूरे देश के जागरूक हलकों में एक यक्ष प्रश्न घूम रहा है, क्या तीसरी बार मोदी सरकार उतनी ही रहेगी असरदार जैसी पहली दो सरकारों के वक्त थी? आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम तलाशने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित होने का दिन आया, मतगणना हुई और दिन भर जिस तरह का ऊहापोह चलता रहा, एक आंकड़ा मानो फिक्स सा हो गया, एनडीए का इतना, इंडिया का इतना। हम परिणामों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं इस विषय में, न हम आंकड़ों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का एक माहौल सा बना परिणाम वाले दिन और शायद उसके एक आध दिन और, कि मानो इंडिया गठबंधन बड़ी जबरदस्त कोशिश कर रहा है। हो सकता है नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू इंडिया के साथ हो जाएं और अब की बार मोदी सरकार नहीं बने, लेकिन ऐसा हो न सका। मोदी सरकार फिर से है इस देश में बरकरार। अब जो यक्ष प्रश्न जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या यह मोदी सरकार उतनी ही शक्तिमान रहेगी, उतने ही कड़े और बड़े फैसले ले सकेगी? इस प्रश्न के उत्तर में हम जाते हैं अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में। उस वक्त की एनडीए सरकार और आज की एनडीए सरकार में बुनियादी तौर पर काफी फर्क है। अटल जी केवल स्वभावगत ही नहीं, बल्कि उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों से भी विवश थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अपनी पार्टी के 240 सांसद तो हैं ही, और कुछ बड़े अन्य घटक जो सर्वविदित हैं, उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं, ये सब हैं। और 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और पिछले 10 सालों का एक सिस्टम जिस पर नियंत्रण नरेंद्र मोदी का है। तो हो सकता है कि जो धारणा चल रही है कि इस बार पूरा बहुमत नहीं मिला, अब बहुत बड़े फैसले, जो जिस तेवर के साथ नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे कि तीसरे टर्म पर कड़े और बड़े फैसलों के लिए देश तैयार रहे, 100 दिन का योजना, 100 दिन की योजना का प्लान, तो इस सब को देख करके लगा कि शायद ये तीसरी बार की सरकार में मोदी के तेवर कुछ ठंडे पड़ेंगे। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि मोदी ने अपने वे ही इरादे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी और उसके पहले सांसदों की बैठक में भी जाहिर किए हैं कि इस बार देश में बहुत कुछ बड़ा और नया करेंगे। तो प्रतीक्षा तो सबको रहेगी। अब ये जो सवाल है कि क्या ऐसा कर पाएंगे या नहीं, तो कहीं ना कहीं अभी तक जो राजनीतिक परिदृश्य अपने सामने है, उसमें लगता है कि मोदी कर पाएंगे। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों, समीक्षकों और टिप्पणीकर्ताओं का जो कथन है, जो लेखन है या जो अभिमत है, उसमें फिलहाल की स्थिति में नरेंद्र मोदी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव परिणाम है, आंकड़ों में भले ही नरेंद्र मोदी बहुत पीछे जाते नजर आए हैं, एनडीए और भाजपा भी, लेकिन जिस तरह का आभा मंडल परिदृश्य वैश्विक स्तर पर तैयार किया जा रहा था, मोदी को रोकने के लिए जो ताकतें भिड़ी हुई थी, उन सब के रहते भी मोदी ने प्रवाह के विपरीत इतना सफर तय कर लिया। तो राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि मोदी मोदी ही रहेंगे, उनका असर असरदार ही रहेगा। नमस्कार। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं अपने सहयोगी साथी सचिन पारीक के साथ प्रसंगवश में फिर आपसे रूबरू होऊंगा। अभी विदा दीजिए। नमस्कार।